हाँ हाँ ये हाँ अच्छा हाँ, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी? हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी कि वो बोल रही थी कि नहीं, अभी मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ मैं प्रोफाइल बनवा लूँ। अभी तो हम्म, मैं अपने एग्जाम ही दे रही हूँ फाइनल के, तो अभी मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उसको प्रोफाइल एक बार बनवा ना, लूँ। उसको एक बार जूम पे मेरे साथ बिठा दो, अच्छा। लाइक हम बना देंगे। मैं बोली हुई कि हमारे साथ तो हम हाउस वाइफ्स की भी प्रोफाइल बना रहे हो सबकी, और तुम तो फिर भी एजुकेशन में ज्यादा ये कर रखा है उनसे, जी और जी उनको तो कुछ पता नहीं है, तब भी मैंने उनके प्रोफाइल बनाने में हेल्प कर रहे हैं हम। जी जी। चलिए, तो हमारे ऐसे। अगले कैंडिडेट हाँ आ जी। चुके हैं, सपना जी, अगले वाले लोग आ चुके हैं। रितांजलि, स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ जी। मधुस्मिता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आपका नमस्कार। वीकेंड कैसा बीता? आज हमारे सामने आपके साथ दो और हमारे पार्टिसिपेंट जो हमारे दूसरे ग्रुप के हैं, साथ में आपके जुड़े हुए हैं। जी। क्योंकि हम लोग अभी धीरे धीरे ना, ग्रुप तो हमारा 6 का ही रहेगा, उसके ऊपर ग्रुप बढ़ेगा नहीं हम लोगों का, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में हम सबको इनवाइट जरूर करेंगे। ओके सर। ओके। हमारा जो अल्टीमेट, जो जिसे कह सकते हैं गोल है, वो ये है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, मेन मंच पर 5 या 6 लोग ही होंगे, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। ज्वाइन भले 100 लोग कर ले, हमें कोई परवाह नहीं उसकी, बट किसी ओके। को परमिशन नहीं होगी कंट्राडिक्ट बीच में करने की। अभी तक हमने इसको ब्लॉक नहीं किया, बाद में ब्लॉक हो जाएगा पूरा ये। तो दैट प्रैक्टिस करें आप, मैक्सिमम प्रैक्टिस। अभी आप ओके सर। लोग बेसिक्स में हैं, ये लोग एडवांस में पहुंच चुके हैं, मतलब ये मॉडरेट, नॉट एडवांस, मॉडरेट पर आ चुके हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, यदि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा लगेगा। जी जी सर, बिल्कुल। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज की हम लोग यहाँ पर अपना जो कहते हैं, कोर्ट में कहते हैं आज की कार्रवाई शुरू की जाए। तो हम आज का अपना कार्य शुरू करते हैं। गीतांजलि जी, यदि आप चाहें तो आप भी कैमरा ऑन कर सकती हैं, तो अच्छा लगेगा, अच्छा एक आउटलुक आता है। ओके सर। जी। सर। अब आपको ये बताना है कि आपने जो समय हम लोग का बीता है, उसमें क्या कुछ एक्शन लिया। जो आपसे मैंने 3 चीजें कही थी, उसकी तैयारी करी आप लोगों ने? जी सर। मैं बताऊं? हाँ, प्लीज बताएं। सर, मैंने अपने टीम से जो बात की तो हम्म, ये, हाँ सर से मैं क्लास ले रही हूँ और आपको भी आना है इसमें। आप क्या चाहते हैं? तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी और बहुत खुशी अपना जाहिर की। और और 2-3 जन का नाम भी बताई, तो कि इन लोगों के साथ मैं ये शेयर कर सकती हूँ बातें। तो मैंने कहा ठीक है, आप बात ये कीजिए और नाम लिख के मुझे दीजिए, और हम लोग इस सेशन में आएंगे, सर के साथ हम लोग जी बैठेंगे जी जूम जी। मीटिंग पे। और सर वो एक वीडियो भी बोल रही थी कि सर का अगर कोई वीडियो है मुझे देंगे तो मैं देखना चाहूंगी। तो क्या मैं कुछ वीडियो भेजूं? हाँ हाँ, श्योर, ओपन ही दीजिए, बिंदास। अच्छा ठीक है, ओके सर, ठीक। मैं आपको मधुसूदन जी एक बात बताना चाहता हूँ, जो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। जीवन में कुछ भी करें, हाँ। पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें, ऑनेस्टली करें, और समाज को कुछ देने अरे के सर, कॉल उद्देश्य एक से आ करें। गया था सर। हाँ जी सर, कॉल आ गया था कुछ, कोई आपकी बात नहीं, बात थोड़ा रुक गए, अटक गई आप थोड़ा। मैं कह रहा हूं, जीवन में कुछ भी करें, हम्म। हमारा उद्देश्य हम्म। बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और सबके उत्थान के लिए होना चाहिए। जी। ये जो कम्युनिटी जो हम बना रहे हैं ना, इस हम्म। कम्युनिटी को बहुत सोच समझ के हमने डिजाइन किया है, कुछ इस प्रकार से कि आप लोग अभी तो शायद आपको नहीं पता कि अब कितने बड़े मंच के आप भाग बन चुके हैं। फ्यूचर में आपको अपने इस निर्णय पर गर्व होगा। होता क्या है, बहुत कुछ गीतांजलि जी के पास है जो कि समाज के साथ साझा करना चाहती है, लेकिन मंच नहीं मिला। बहुत कुछ मधुस्मिता जी के पास है, साझा करना चाहती है, लेकिन मंच नहीं मिला। बहुत कुछ प्रगति जी के पास है, सपना जी के पास है, हमारे और भाइयों के पास है, जो कि मंच नहीं मिल पाया। तो होता क्या है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो रोग उत्पन्न होते हैं, जिसको बीमारियां कहते हैं, तो इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि
कहीं ना कहीं हमने अपने किसी ऑर्गन के साथ क्या किया है, छेड़खानी, मतलब ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर हमने। ये सुन के आपको बहुत अचरज होगा जो बात आपसे मैं कह रहा हूं। हमारी बॉडी में इंटरनली कुल 32 ऑर्गन्स होते हैं जो 24 आवर्स हमारे लिए कार्य करते हैं, लेकिन हमने उनका उपयोग करना नहीं सीखा। अच्छा, आप लोग दोनों एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे आप लोग हैं दोनों, ठीक है। एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपने 8th क्लास तो पास पक्का की होगी ना, क्लास जी 8th, जी जी। है ना, डायरेक्ट 12th में तो पहुंचे नहीं होंगे। तो 8th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई की घात 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पढ़ा है आपने? पता है जी इसका सर। उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ने का क्यों पढ़ा आपने, फार्मूला क्यों याद किया? ये सूत्र सदियों पुराना है, लेकिन क्यों आपने पढ़ा? थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका कारण। नहीं पता, मैं उत्तर दूंगा निश्चिंत रहिए, ज्यादा सोचने घबराने की बात नहीं है। कि ये सूत्र क्यों पढ़ा, फिर हमने टेबल्स क्यों पढ़े। अब ये जो आपका ब्लैंक फेस है, ध्यान रखिएगा, जो ब्लैंक फेस है ये अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कोस रहा है। भाई किस लिए पढ़ाई पता ही नहीं था हमको, तो बस पढ़ गए, बस बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर गए। क्यों, मजेश भाई गलत तो नहीं कह रहा ना, नहीं सर। है ना? अब मैं बताता हूँ इस फॉर्मूले का वास्तविक अर्थ क्या है। दो व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति जब किसी कार्य को अपने दुगने पोटेंशियल से करता है, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको मैं एक्स मान लेता हूं, आप एक्स हैं, और एक्स के रूप में आप कोई भी कार्य कर रही हैं, तो वो काम क्या होगा, आपके लिए डिसाइड होगा। मान लीजिए आप 6 घंटा दिन में कार्य करती हैं, आप 6 घंटा दिन में कार्य करती हैं, तो 6 घंटा बराबर एक्स हो गया। अब आपको लगा नहीं कुछ और काम होना चाहिए, तो आपने क्या 6 के 12 घंटे कर दिए, तो कितना हुआ, 2x हो गया। क्या हो गया, टू 2x। एक्स अब आपने 6 के कर दिए 18 घंटे, तो कितना हो गया, 3x। थ्री थ्री एक्स एक्स तो x+x+x ही चल रहा है ना। समझिएगा, जी। बहुत बड़ी चीज सिखाने जा रहा हूँ जीवन की मैं आपको। अब आपके साथ हमारे एक सहयोगी जुड़ गए जिनका नाम है दिनेश बघेला जी। आप x हैं और वो है y। अब दोनों ने मिलकर 6 और 6 12 घंटे काम किया, तो कुल काम कितना हुआ, 1 घंटे में कितना काम हुआ, 2 घंटे का। 1 घंटे में काम 2 घंटे का हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। 1 घंटा उनका, 1 घंटा आपका। हाँ जी बिल्कुल। तो अब अगर इस समीकरण को आगे लेकर चलते हैं, यदि दिनेश बघेला जी ने अपने एंड पर किसी और व्यक्ति को साझा करके इसी काम को किया, तो 1 घंटे में कितने घंटे का काम हो रहा है, 3 घंटे का। 3। क्लियर? तो इस बिल्कुल। समीकरण को समझने के लिए हमने क्या किया, एक्स हुए दिनेश जी और बी वाई हुए मधुस्मिता जी। अगर सेम कार्य को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका पोटेंशियल जिस लेवल से बढ़ेगा, उसमें दिनेश जी का डबल पोटेंशियल, मधुस्मिता जी का डबल पोटेंशियल, और साथ में इन दोनों का ज्वाइंटली जो आपका वर्क है वो हो गया। समझ आया आपको? मतलब आपके पोटेंशियल को किस प्रकार से गणित से तोला जा सकता है, ये इस x+y से निकल के आता है। तो कितना इजी हो गया ना समझना। अब इसको अगर हम चतुर्भुज के उसमें देखते हैं, चतुर्भुज होता है ना जिसके 4 साइड्स होती हैं, माना कि x जो है उसका एक साइड है, y उसकी एक साइड है। हमें यह पता करना कि इस चतुर्भुज का पोटेंशियल क्या है। तो x गुणा में x, y गुणा में y, यही करते हैं ना हम लोग, x गुणा में x और y गुणा में y।
एरिया निकालने के लिए x इंटू वाई, यही करते हैं ना हम लोग, हम्म। यही होता है ना। लेकिन अगर अब उसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो एक x और ये y, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के उसका क्या निकाला हमने, स्क्वायर, तो उसकी लाइफ निकलती है। अब मैं आपको क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें गहराई से काम किया हुआ है। लेकिन बच्चों को क्या कहते हैं, रट लो। अब इसी का एक्सटेंशन क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, बताओ क्या होता है। तो क्या होगा, यहां पर अब आपका पोटेंशियल ट्रिपलेट्स हो गया। तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सी चीजें घोंट लेते हैं, ऑर्गन को हमने सामान भरकर दे दिया। एक एग्जांपल देता हूं, आप बाजार गए, बाजार जाकर आपने गेहूं खरीद लिया, धान खरीद लिया, बाजरा खरीद लिया, सरसों के बीज खरीद लिए, आप सभी लोगों ने, क्या उसका आप उपयोग कर पाएंगे उसी रूप में, हाँ या नहीं? गीतांजलि जी बताइए। नहीं सर। नहीं सर। नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको धान से चावल निकालना नहीं आता, गेहूं का आटा बनाना नहीं आता, सरसों को पीसना नहीं आता। जी। समझ आई बात? तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम हमको खड़ा अनाज दे देता है, उसका उपयोग करना नहीं सिखाता। क्योंकि उपयोग करना नहीं सिखाया, इस कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका संबंधित ऑर्गन एक्टिव ही नहीं हो पाया। हमें सोचते हैं कि हमको एजुकेशन क्यों दी जाती है, हम क्यों स्कूल जाते हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। हम टेक्निकल ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, बट क्यों हुए पता नहीं। क्योंकि जब हम लोग मार्केट में आते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, तो हमको ये पता चलता है कि हमने किया क्या, कुछ नहीं, केवल घास खोदी, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। हम लोगों को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हमारी एजुकेशन हमारे लिए अपूर्ण थी। हमें इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। बड़े बड़े प्रोफेसर से मेरी बात होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट आउटपुट शून्य। और जिसको करना होता है वो बिना एजुकेशन के बहुत कुछ कर लेता है। इसका लाइव एग्जांपल कबीर, अनपढ़ थे और कितने बड़े बड़े उन्होंने पोथियां लिख दी, उनके नाम पोथियां चलती हैं। तो हमें रास्ते में बाधाएं केवल इसलिए आती हैं कि हम लोग समय पर जो शिक्षा हमने ग्रहण की उसका मार्केट का उपयोग नहीं कर पाए हम लोग। और जिसका उपयोग नहीं कर पाते वो ऑर्गन हमारा वीक हो जाता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल होता है ब्रेन को नहीं पहुंच पाता। और जब ब्रेन को नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाया, मतलब ब्रह्मांड से ऊर्जा नहीं ले पाया, तो वो ऑर्गन बाधित हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बाधित हो गई और कॉरस्पॉन्डिंग अट्रैक्शन पावर बाधित हो गई। आपने सबने सुना है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस जगह पर स्वच्छ पानी होता है, मीठा पानी होता है, वहां पर आबादी बनती है। लेकिन अगर पानी विषैला होता है, नाले का एरिया होता है, वहां पे लोग बसना नहीं पसंद करते। आजकल तो क्या होगा, नालों को घेर लेते हैं, तालाबों को घेर के मकान बना ली, वो अलग चीज है। लेकिन स्वच्छ पानी के आसपास ही आबादी बसती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो जल है वो अशुद्ध हो चुका है। क्यों हो गया अशुद्ध? क्योंकि हमने अपने पास जो एकत्रित ज्ञान है उसको समाज तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमारे पास रास्ता ही नहीं था पहुंचाने का। हमारे पास रास्ता ही नहीं था। बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कोई तो आए, कहीं तो जाएं जहां पे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। एक अच्छा एजुकेशनिस्ट वो होता है जो कि समय पर निर्णय लेना जानता हो। अभी मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं तो आपको शायद मेरी बातों में बहुत रस मिल रहा होगा, किंतु इस रस का उपयोग अगर आपने समाज में नहीं किया तो ये रस रसहीन हो जाएगा। तो हम लोग अभी धीरे धीरे आपसे ये सेम काम करवाएंगे। इसके लिए छोटे छोटे एक्शन हमको लेने होंगे। अब मैंने अपनी जो हमारी अदर कम्युनिटी है उनको बोला हुआ है कि अब आपसे वन टू वन वो भी टच करेंगे। ये स्वाति जी, प्रगति जी, सपना जी, महेंद्र जी आपको टच करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्होंने यहाँ पर ले रखा है।
ताकि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपने आप को एनहेंस कर सके। हम लोग फ्री हैं, किसी से कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि हमें किसी मंच से कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले आपके व्यक्तिगत मंच को एक लेवल तक लेकर जाएंगे। और समझ लीजिए, आपने किसी भी व्यवसाय को इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि वहां पर आप टाइम वेस्ट करें। आपने इसलिए ज्वाइन किया कि कुछ अलग होगा, कुछ अलग मिलेगा। और अगर आपको श्रेष्ठतम ज्ञान भी मिल रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस पावर भी होनी चाहिए, एप्लीकेशन पावर भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें करना केवल इतना है कि अपने अंदर जो भी चीजें हमको कसोटती हैं विचारों के रूप में, उसको लिखना शुरू करना। अब मान लीजिए रितांजलि जी की टीम के कुछ लोग हैं, जैसे रितांजलि जी की सोच वैसे उनकी सोच, क्योंकि इन्होंने उनको आपस में एक उसमें सूत्र में जोड़ा है। अब रितांजलि जी जब क्लियर नहीं होगी तो वो कैसे आगे क्लियर हो पाएंगे? मधुस्मिता जी क्लियर नहीं होगी तो आगे लोग कैसे क्लियर हो पाएंगे? तो आपको मैं आज एक सूत्र सिखाता हूँ। अच्छा, आप लोगों से मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि कितना अर्न करना चाहते हैं, तो किसी ने 1 लाख कहा, 10 लाख तक आप तक पहुंच गए थे। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा सूत्र बनाया है कि इतना पैसा यहां पर मुझे खर्च करना है, अदर देन योर ज्वेलरी, हाउस एंड अदर थिंग्स? जी सर। बना रखा है अनीता जी? जी सर। जी सर। बताए, कुछ बताए, शायद आपकी हेल्प कर सके हम लोग। मुझे चैरिटी करना बहुत अच्छा है, लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अभी घर ये थोड़ा बहुत देर करती हूँ। ये सब में मुझे बहुत माने अच्छा लगता है। जो गरीब लोगों है, जिसके पास कुछ नहीं है, उन लोग को मदद करना, ये सब अच्छा है। तो मैंने जी, इनकम से वो सब करने का सोचा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस सर। हाँ। सर ऐसा है कि जरूरतमंद को हेल्प पहले करें। हम्म, ठीक है, क्योंकि अभी जरूरतमंद जैसे कि जो बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, पढ़ाई नहीं करते, रास्ते में भीख मांगते हैं। उसको भी कुछ हेल्प करे, मेरी तो यही सोच है। तो पैसा तो लाइफ में आने वाला है, वो तो मुझे पता है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता मैं, लेकिन किसी की लाइफ में कुछ चेंज करूँ, बस वही मेरी चॉइस है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो आप दोनों ने बातें कही हैं, यही बात लगभग हर व्यक्ति के मस्तिष्क में चलती है, किसी ना किसी रूप में। यस और सर। मैं आप दोनों को ही आपकी दोनों बातों के लिए डिनाई करना चाहूंगा। अब सोचो क्यों मैंने बोला। जब तक आपको यही नहीं पता चैरिटी का मतलब क्या होता है, जब तक यही नहीं पता बच्चों की पढ़ाई का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा? आपको नहीं पता, आपका एक अकाउंट नेचर भी ओपन करके बैठती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। हम सब जानते हैं इसको। हमारे दिनेश भाई गुजरात के हैं, गुजराती लोग मुझे बहुत पसंद है। धंधे की बात करते सीधे सी धंधे की बात पे आते हैं। और रियल में जितने कूल लोग गुजराती होते हैं पूरे भारत में, उतने कूल लोग नहीं मिल सकते आपको। कभी झगड़ा ही नहीं करते, शांत। क्यों? उनको पता है कि गुस्सा करने से खून डाउन हो जाता है। अब समझिएगा इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, कि हमें क्या चैरिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट द एक्चुअल अथॉरिटी टू डू चैरिटी या अदर काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि समाज में इसकी एक व्यवस्था बनी हुई है, समाज में इसकी व्यवस्था बनी हुई। लेकिन अभी आपने क्योंकि जो चीज सोची है उसको लिख जरूर लीजिएगा, ये मुझे करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है, मेरे आराध्य, समझिएगा जो मैं अपने सोचता हूं, मेरे आराध्य श्री बालाजी महाराज मेरे से जो करवाएंगे मुझे मंजूर है। मुझे कुछ नहीं करना, ना ही मैं किसी को कुछ दे सकता हूं, ना ही मैं किसी से कुछ ले सकता हूं। आपने किसको अथॉरिटी बना दिया? हाईएस्ट सुप्रीम पावर को, जो मेरी नॉलेज में हाईएस्ट है। तो आपको अपने माइंड में अभी से ही इस फ्रेम को बना लेना है कि मेरे पास 1 रुपया है, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, बालाजी महाराज आप दे रहे हैं, मेरी आवश्यकता बहुत थोड़ी है। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद ये व्यवस्थाएं नहीं पहुंच सकती, पर मैं नहीं जानता सच्चा कौन है झूठा कौन है, मुझे नहीं पता।
तो आप बताइएगा मुझे करना क्या है, आप बताइएगा मुझे करना क्या है। और मुझे आप ऐसे विचार दीजिएगा कि जिस प्रकार से धन आए उसी प्रकार से चला भी जाए, मुझे कोई दोष लेके नहीं चलना। आपने किया क्या, यहाँ पे बिजनेस की बात कर ली, किससे, सुप्रीम अथॉरिटी से। ये बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं यही करता हूं। मेरी मानसिकता विकसित नहीं हो पाई, आपकी विकसित है। इसके लिए मैंने आपसे शेयर किया, तो दोबारा शेयर करता हूं। आप सभी लोगों ने मत्स्य अवतार देखा होगा, सुना भी होगा, मछली का अवतार सुना है। इस मछली के अवतार को मैं आपसे शेयर करता हूं कि मनु ऋषि सुबह सुबह जल लेकर सूर्य को अर्पित कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही जल को अपने हाथ में लिया, ऐसे देखा तो हाथ में मछली थी उनके। और मछली बड़ी करुणा भरी प्रकार से कहती, हे ऋषिवर, कृपया मुझे वापस नदी में मत डालिएगा, क्योंकि बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मनु ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई, उन्होंने उठाया, उसको अपने कमंडल में डाल दिया और लेकर अपने आश्रम में आ गए। रात्रि में सोए और सुबह उनको आवाज आई, हे ऋषिवर मुझे बचाए, हे ऋषिवर बचाए, मेरे पास, मैं इस कमंडल में नहीं बैठ पा रही हूँ। अब ऋषिवर ने देखा मछली का आकार कुछ बढ़ चुका है। उन्होंने किया क्या, बड़ा पात्र लिया और उस मछली को उस बड़े पात्र में डाल दिया, अपनी दिनचर्या पे चले गए। अब रात्रि को जब सोए सुबह उठे, तो फिर दोबारा मछली ने उससे क्या कहा, हे ऋषिवर बचाए, मेरी रक्षा करे, मैं इस पात्र में नहीं आ पा रही हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। अब ऋषिवर को संकेत तो मिला, कुछ विचित्र बात जरूर है, कोई राक्षस तो नहीं है कहीं। लेकिन उन्होंने कहा, ईश्वर को ध्यान किया, ठीक है, ईश्वर कुछ जगह को लीला होगी, उससे उठा के अपने पोखर में डाल दिया। पोखर कहते छोटा तालाब होता है, आश्रम में बनता, उसमें डाल दिया। सुबह उठे तो पोखर से बड़ी हो चुकी थी और कह रही थी, हे ऋषिवर बचाइए, मैं यहाँ पे अब नहीं आ सकती, मुझे बड़ा स्थान चाहिए। ऋषिवर ने अपने दोनों हाथ जोड़ के कहा, आप कोई सामान्य नहीं हो सकती मछली, आप जरूर कोई दैवीय योजना के माध्यम से मेरे पास आई हैं। तो मछली ने कहा, जी। तो अपने अपने वास्तविक रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे ऋषिवर प्रणाम, आज से इतने दिनों के बाद एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, मूसलाधार बारिश इतनी तेजी से होगी, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको हर उस सोर्स को जो कि सृजन के लिए होता है एकत्र करना है और एक नाव में रखना है आप। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इस सेम कहानी को एडम ईव के साथ जोड़ा गया है, सेम कहानी को बाइबल में जोड़ा गया है, सबके साथ जोड़ा गया है। ऐसा क्यों? ये मछली जो है ये किसका रूप है, वह जानते हैं? हमारी सोच का। हमारी जो सोच होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे विकसित होती है। उदाहरण के तौर पे जब एक पॉलिटिशियन बहुत ईमानदारी से अपने राज्य को चलाने की कोशिश करता है, तो उसके सामने बहुत सारी अड़चने आती हैं, वो उसके साथ विकसित करता है अपने आप को। अब दो दिशाएं बन सकती है, एक अच्छी और एक बुरी। अब अच्छी और बुरी से बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, अर्जुन की भांति कृष्ण को सारथी बनाना होगा, सुदामा की भांति कृष्ण को अपना मित्र बनाना होगा। अगर ये हम करने में सफल हो जाते हैं तो हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये बात आज इसलिए कही है कि आप जितना भी धन अर्जित करना चाहते हैं, आप अपने विषय में, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, लिख लीजिए, उसको लिखिएगा जरूर। और उसको अपने ईष्ट को समर्पित कर दीजिएगा कि हे ईष्ट, कृपया मुझे सही मार्गदर्शन दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास धन आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि धन का एक कतरा भी व्यर्थ चला जाए। हर साल बाढ़ आती है, लाखों यूनिट पानी बाढ़ के रूप में चला जाता है। हम पूरे वर्ष नदियों को साफ करने की सोचते हैं, केवल एक वर्षा ऋतु ही पूरी नदियां साफ करके गंदगी ले जाती है और नदियां फिर गंदी हो जाती। अब आप सोचो कि मैंने ये बात यहाँ पर क्यों रखी। कारण ये है कि हम अपने व्यवसाय के अंदर इस जल की भांति
जितने शुद्ध हो सकते हैं उतना हमको शुद्ध होना है, बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ये मंच इस प्रकार से सजा दिया गया, अभी मैंने आपको इसका पोटेंशियल नहीं बताया है। इतने बड़े सरकारी मंच बनने वाला फ्यूचर में कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका व्यवसाय भी चल रहा होगा बहुत आराम से, आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथली चल रही होगी। आप कहीं रहिए, विश्व के किसी कोने में रहिए, ऑनलाइन आइए, अपने कार्य को पूरा कीजिए। और केवल 1 घंटा, ध्यान रखिएगा, केवल 1 घंटा आपको अपने व्यापार के लिए इन्वेस्ट करना है। किस रूप में? मीटिंग के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, दैट्स इट। और कितने? पूरे महीने का 1 घंटा, ध्यान रखिएगा। आप जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े, केवल 1 घंटा देना है आपको पूरे महीने में। उसका कोई बात नहीं करनी उसकी। क्यों नहीं करनी? इसके पीछे कारण है। अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट से कुछ भी परचेज करता हूं तो कितना टाइम लगता है? ऑनलाइन तो 5 मिनट लगते हैं मेरे को, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। 1 घंटे से ऊपर तो नहीं लगेगा। फिजिकली जाऊंगा 1 सवा घंटा लग जाएगा, सामान लेकर मैं आ गया। उसके बाद से उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी एनर्जी को चूसेगा। ध्यान रखिएगा, वो मेरी एनर्जी को चूसेगा। इसके लिए मैं उस व्यापार में एंटर नहीं हुआ हूं। मुझे कुछ सीखना है जो वहां पे नहीं सिखाया जा रहा। वो अपने मंच से केवल यही सिखाएंगे, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये स्कीम है, हम ये देना चाहते हैं, हम वो देना चाहते हैं, दैट्स इट। आप समझ गए मेरी बात को? आपको अपने व्यक्तिगत उत्थान पर काम करना है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको डिजाइन करना है, और जो आप खुद सीख रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए तैयार होना है। जो ये मंच आपको देगा, और ये मंच नहीं देगा, हम आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। अब एक और चीज शेयर करता हूं। मान लीजिए आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है, हम असफल हो रहे हैं हर जगह पर। तो जब असफल लोगों की एक टोली इकट्ठी होती तो विप्रो बनती है। जब असफल लोगों की एक टोली इकट्ठी होती तो नासा बनती है। जब असफल लोगों की टीम इकट्ठी होती है तो इसरो बनता है। आप समझ गए कि असफलता में कितनी पावर है? मुझे नहीं होना सफल, मैं असफल ही ठीक। जब एक व्यक्ति लगातार असफल होता तो राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का। जब एक व्यक्ति लगातार असफल होता है तो प्रधानमंत्री बनता है भारत का। तो असफलता में बहुत पावर है, धैर्य चेक करती है असफलता। तो इस मंच को हमें इसी प्रकार से उपयोग करना है, और अपनी अपनी टीम के साथ आपको जो बात करनी, मैं आपको सिखाना चाहूँ क्या बात करेंगे। मान लीजिए मेरी टीम में मधुस्मिता जी एक पार्टिसिपेंट हैं। मैं क्या बात करूंगा मधुस्मिता जी से? मधुस्मिता जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। तो मधुस्मिता जी, अभी काम ठीक चल रहा है आपकी ओर से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जी काम तो चल रहा है, पर सर लोग एक्चुअली थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए हैं और ज्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। जी जी जी, मुझे पता है। पता है, आपके अंदर मैंने वो पोटेंशियल देखा है जो कि आम व्यक्तियों में नहीं होता, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको उपयोग नहीं कर पा रही हैं। ऐसा है ना? जी। अच्छा, जब आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन का एक हिस्सा समझा था, तो क्या आपने उन सभी पैरामीटर्स को समझा था जो आपके लिए आवश्यक थे? नहीं। नहीं, क्योंकि आप तो मेरे प्रभाव में आ गई। मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा, सही। तो है, अपने जीवन में किसी ना किसी उद्देश्य को तो लेकर इस मंच पर आई थी ना? कोई ना कोई तो आपका उद्देश्य था। अरे गायब हो गई मधुस्मिता जी। रितांजलि जी सॉरी आप आ सर, जाइए। एक बार और सर, नेट थोड़ा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हाँ, सर कोई बीच बात बीच नहीं। में। तो आपने कोई ना कोई तो उद्देश्य रखा था ना इस मंच पे आने का? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपने मंच रखा था अपना, जो आपने सोच रखी थी, क्या उसको आप पूरा नहीं करना चाहेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, चाहेंगे। आपने एक शब्द कहा कंफर्ट जोन। किसे कहते हैं कंफर्ट जोन आपके हिसाब से? सर जैसे कि मैंने काम ना करना, और मैंने जैसे कि कंफर्ट जोन मैंने क्या सर, जैसे कि आराम, आराम दायक ये में स्थिति में रहना सर, जैसे कि कुछ मेहनत ना करना, ऐसे ही। नहीं,
आपको खुद ही नहीं पता कंफर्ट जोन किसे कहते हैं। मैं तो चाहता हूँ दिन भर आराम करे, घूमे फिरे, मौज ले, मैं तो ये चाहता हूँ। आप नहीं चाहेंगे ये चीज? अच्छा मान लीजिए कि आपने जो अपने ड्रीम आय सोची हुई 1 या 2 लाख महीने की, आप हम्म, क्या नहीं चाहेंगी थोड़ा घूम फिर कर आया जाए परिवार के साथ, बिल्कुल सर, रिलैक्स होकर, बिल्कुल चाहेंगे। है ना? चाहेंगे तो सर। हम्म। जब आप रिलैक्स होकर घूमने जा रही होंगी, तो क्या आप ये चाहेंगी कि कोई आपको पीछे से डिस्टर्ब करे, फोन करे? ना। नहीं, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में है ना उस समय। तो जी जी। हर व्यक्ति अपने जीवन को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, लेकिन उसको हम नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं। क्योंकि आप सर समझे? सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर ही है ना, इसीलिए नहीं, सर। ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिल गया सक्सेस कंफर्ट जोन के बाद है? कहाँ लिखा हमने? सर एक गोला बना हुआ देखा, ये कंफर्ट जोन है, ये जोन है, ये देखा होगा ना आपने? जी जी। किसने बनाया ये? किसी मूर्ख ने बनाया होगा। सक्सेस किसी को भी तब मिलती है जब वो इजी हो जाता है। अच्छा, आपने कभी किसी गमले में पौधे को देखा निकले हुए? जी देखा है ना? बिल्कुल। वो जो पौधा निकलता है, उसके बीज को आप लोहे से खोद के डालते हो ना, हाँ। ऊपर से डाल दिया पानी आपने। जी। अब जब बीज अंकुरित होता है, तो क्या उसको उस सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो तो उसका स्वाभाविक सा गुण है। उसने पृथ्वी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं, अब मुझे बड़ा होना है, उस समय के लिए मुझे स्थान चाहिए, तो ऑटोमेटिकली। बढ़ते जाते ये तो ये जो हैं। शब्द हमको दिए गए ना सक्सेस के लिए, ये सब किसकी किनकी बातें हैं? जिनको ये पता ही नहीं सक्सेस कहते कहते हैं। सक्सेस का मतलब पता है क्या होता है? एस का मतलब जानते हैं क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, अंडर, कंफर्ट। सी से कंफर्ट हो गया। अब जो सी आ जी रहा है, बिल्कुल। कंसिस्टेंटली, एजुकेशन, एजुकेशन के साथ, देन सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये सक्सेस है आपकी। होता चलिए, क्या है बहुत मधुस्मिता जी, बढ़िया। गलती आपकी नहीं है, ये आपकी गलती हम्म। नहीं है। हम लोगों ने जो पुस्तकें पढ़ रखी है ना, उसमें जानबूझकर उन शब्दों को बार बार फोकस किया गया जो खुद को समझ नहीं आया। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर समझ नहीं आया था, ठीक है? तो आपने अगर इस मंच को इस तरह जुड़े से, तो आइए हम साथ चलते हैं। कैसे? हम लोगों ने एक अलग कम्युनिटी बनाई है। वो कम्युनिटी निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, प्रारंभिक उन लोगों के लिए जिनके अंदर 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, और कंसिस्टेंसी है। तो आप उनसे इस प्रकार से बात कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज सिखाता हूं मैं, ये सुना भी होगा आपने, शायद अपने मन से कभी सुना भी हो आपने। यदि एक व्यक्ति को, एक परिवार को हम 1 महीने, केवल 1 महीने में तैयार करते हैं अपनी इस कम्युनिटी में लाने के लिए, एक व्यक्ति को 1 महीने में इस कम्युनिटी में लाने के लिए हम तैयार करते हैं, तो दिनेश जी 1 साल बाद मैंने कितने लोगों को प्रेरित किया टोटल? उनकी बारह। उनकी गिनती तो ज्यादा हो जाती है। हाँ जी। गिनती ज्यादा हो जाती है। नहीं नहीं, मैंने केवल एक व्यक्ति को प्रेरित किया, तो 1 साल में कितनों को प्रेरित करूंगा मंथली एक के हिसाब से? 12 हो। 12 लोगों को। अब यदि हर व्यक्ति इसी प्रकार से हर महीने एक एक व्यक्ति को प्रेरित करता है, तो साल के अंत में जो मेरा ग्रुप बनेगा, वो बनेगा 2048 लोगों का। समझ गए बात को? मैंने कोई दौड़ भाग नहीं की, ना करनी है। लेकिन मुझे कौन बाध्य करता है? वो मूर्ख लोग जिन्हें खुद काम नहीं करना आता। तो हमको इस मंच के माध्यम से उन अपनी सोच के ऊंचाइयों को देखना है। आज मैं बड़ा अच्छा एक वीडियो दिखा, आपसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत अच्छा वीडियो लगा मेरे को। उस वीडियो में क्या था, एक व्यक्ति 2 बच्चों से पूछ रहा है कि भाई ये बता, जब माँ बच्चे को गोद में लेती है तो कमर पे बिठाती है क्यों, और पिता कंधे पे बिठाता है क्यों? तो इतना इतना सुंदर उत्तर दिया बच्चे ने
उसने कहा कि माँ जब बच्चे को कमर पे बिठाती है तो ये सोचती है मेरा बच्चा मेरे बराबर देखे दुनिया को जैसे मैं देख रही हूँ, लेकिन पिता कहता है कि जहां तक मैं ना देख पाऊं वहां तक तू देख। कितनी अच्छी सोच लगी मेरे को कि पिता कह रहा है जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया तू वहां तक जाएगा, और माँ कहती है जहां तक मैं देख सकती हूं देख। तो कितना अच्छा एक संदेश हमको मिला इसके अंदर। तो एक अपलाइन सो कॉल्ड अपलाइन डाउनर का खेल चल रहा है ना आजकल। अगर मेरे कारण किसी व्यक्ति ने किसी मंच को जुड़ा जोड़ा है तो मेरा दायित्व बनता है उसकी रास्ते को क्लियर करना, ताकि वो भी आगे लोगों के रास्ते क्लियर कर सके। लेकिन जब तक मैं खुद ही क्लियर नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। तो हम लोगों ने इस मंच को इस प्रकार से डिजाइन किया है जिसका पोटेंशियल मैं बताऊंगा आपको मंडे को, नेक्स्ट मंडे। ये मंच आपको कैसे धन से बहुत बड़ा स्तर दे सकता है अभी नहीं बताऊंगा, अभी बेसिक्स चल रहे हैं हमारे। ठीक है। अब अगली चीज आती है कि हम अपने आप को मार्केट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए प्रगति जी, स्वाति जी और सपना जी तीन लोग हैं और आप तीन लेडीज हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग इंटरकनेक्टेड होकर ना जो बेसिक्स आप लोग जान चुके हैं छोटे छोटे आपस में शेयर करें। 15-20 मिनट जब आपका कंफर्ट टाइम हो, इससे दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को एक लेवल देना चाहते हैं, इक्वल लेवल। अब प्रश्न दिनेश जी का आता है। तो दिनेश जी जो हैं, दिनेश जी के साथ महेंद्र भाई कनेक्टिविटी हो सकती है। अब मैं क्यों नहीं जुड़ रहा, क्योंकि मैं को अगले बैचेस भी देखने हैं, मुझको अगले बैचेस भी देखने हैं। तो हम लोग सब मिलकर इन फ्यूचर में एक ऐसे वेबिनार और सेमिनार के अंदर आएंगे जहां पर 5 लोग मंच के ऊपर होंगे जो आपस में चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी लोग सुन रहे होंगे, बाकी लोग सुन रहे होंगे। तो आप लोगों को अपने साथ कुछ बातों को अब रखना होगा लिखकर। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 1 कि एक परिवार के साथ मेरी वही चिट चैट होनी चाहिए जैसे मैं सामान्य लोगों से बात करता हूं या करती हूं। क्लियर। एक परिवार के साथ मेरी, जैसे मान लीजिए रितांजलि जी का परिवार है, मैंने उसे बातचीत शुरू की, सामान्य बातचीत करनी है। बातचीत का स्तर कैसा होगा ये इनको स्वाति जी या प्रगति जी बता देंगे। दूसरी चीज, मैं जिस भी लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं, मैं जिस भी लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं या चल रही हूं, तो क्यों, वाई इट इज सो। और तीसरा, मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से अवगुण हैं जो मुझे लगते हैं जिनको मुझे गुणों में कन्वर्ट करना है। ये 3 का मैं रिपीट कर रहा हूं। मुझे एक परिवार से भले रोज बात मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, 2 दिन में 3 दिन में, लेकिन अगर रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, कर सके तो अच्छी बात है। आपको भले आपकी टीम का हिस्सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक परिवार से आप बात करेंगे और एक कंफर्ट जोन में आएंगे, इसका आपको समाधान स्वाति जी या प्रगति जी या सपना जी दे सकते हैं। दूसरा, जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है अपने फ्यूचर के लिए, क्यों किया है, मुझे क्यों चाहिए, लक्ष्य मैंने क्यों डिसाइड किया है। और तीसरा पार्ट क्या है दिनेश जी, तीसरा पार्ट क्या बोला मैंने। मेरे अंदर ऐसे कौन से अवगुण है। जी, मेरे अंदर ऐसे कौन से अवगुण हैं जो कहीं ना कहीं मेरे को गुणों में बदलने की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। मैं बहुत छोटा था और मैं बहुत बक 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 करता था। उसको अवगुण कहा जाता था मेरे परिवार के द्वारा। आज मेरा सबसे बड़ा गुण वही है, सबसे पोटेंशियल वही है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, अब तो कर छोड़ दिया है, नॉन स्टॉप 6 घंटे की मैं क्लास लेता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और बालाजी का ऐसा आशीर्वाद है, जब मैं क्लास ले रहा होता था तो डायरेक्टर तक की हिम्मत नहीं होती थी कि एंटर कर जाए, दीवारी पर आ रहा डांट देगा बाहर ही रहो, तो झरोके देख के हाँ चलो निकल लो। तो छवि बना रखी थी मैंने ऐसी। तो
इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, नहीं, आदत है बकबक करने की। तो क्यों ना बकबक को अपना प्रोफेशन बना दिया जाए। अब आप आज मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, वैसे अभी वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसके लिए मैं। ये है वो चीज, हमें क्या ये पता है कि सामने वाले व्यक्ति की साइकोलॉजी कैसी होगी? क्या हम जानते हैं साइकोलॉजी कैसी होगी? हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं, अनीता जी का अनुभव बोल सकती हैं, स्वाति जी का अनुभव बोल सकती हैं, बट लॉजिकली पता है हम किसी के विषय में कैसे जान सकते हैं? आप में से किसी को आइडिया है इसका? नहीं सर। नहीं है आइडिया। तो क्या सीखना चाहेंगे? यस सर। सर बिल्कुल जी। सर। तो क्या आप सर उसके सीख कर, वाइब से मे भी सर पता चल सकता है कि उसका पॉजिटिव वाइब से या नेगेटिव वाइब से, इसके द्वारा पता चल सकता है वो केवल सामने वाला। संकेत मिलेगा, संकेत मिलेगा। अच्छा। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, आपके सर्कल में कितने ऐसे लोग हैं जो कि हॉरोस्कोप पढ़ना सीखना चाहते हैं? जन्म पत्रिका। स्वाति जी एक है, जी मैं सर। आप भी हैं। दूसरा, न्यूमरोलॉजी कौन कौन सीखना चाहता है? अंक विद्या। सर मैं मैं भी सर। पसंद है बहुत। अब सीखना मैं आपको, मतलब मुझे सुनिए अच्छा लगता सुनिए, अब मैं आपको एक उत्तर दे देता हूँ। आपको ये सब सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप किसी के मुखमंडल को देख के पूरी कुंडली बना सकते हैं। कैन यू बिलीव? यस सर। है। मंडल देख कितनी के बड़ी कैसे पावर होगा? है। क्या होता है ना, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में पारंगत हो जाए संभव नहीं है। हमको तीन जो देव मिले हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो भी पारंगत नहीं है। एक का काम है जनरेशन का, एक का काम है ऑपरेशन का, एक का काम है डिस्ट्रॉय करने का। जब वो खुद पारंगत नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं? आप समझ गए बात को? यस सर। लेकिन आप समाज को ये गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो लेट 90s में, 90, 95, 97, 95 के बाद एसटीडी कॉल किया करता था? आप करते थे एसटीडी कॉल? जी सर मैं करती थी। सर। मैं जी जी, आप करती थी। करते थे। प्रगति जी, अनीता जी, आपको याद होगा वेट करते थे कब 11 बजे, कब कल 1/4 तो कब हम कॉल करें, याद है आपको? जी सर। जी सर। लाइन लगती थी और जिसके पास टेलीफोन डिवाइस होता था बहुत पैसे कमाता। यस जी। आईएसडी तो भूल जाओ, एसटीडी की लाइन लगती थी। सर, मेरा खुद का विषय था। हाँ जी। ये देखिए सामने हमारे पीछे वाले। अब आज की डेट में आपको आईएसडी करने में कितना टाइम लगता है? हाथ में फोन है तो सर इजी हो गया क्योंकि व्हाट्सएप के द्वारा कॉल कर सकते हैं सर। हाँ, व्हाट्सएप है, स्काइप है, टेलीग्राम है, कहीं से कॉल कर लो, हाँ है ना? बिल्कुल सर, अब क्योंकि नॉर्मल कॉल वापस, से तो होगा नहीं। हाँ, वापस हम पहुंचते हैं लेट 90s में। हम लोगों को किसी भी चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? मुझे अभी तक याद आता है कि हमको एक नोट्स बनाने होते थे और फोटो कॉपी पे लाइन लगती थी, भाई मेरा करके रख लियो यस नोट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बात है, 96 की बात बता रहा हूं मैं आपको। हम नॉर्थ कैंपस जाते थे कि पैसा बचेगा, 25 पैसे फोटो कॉपी होगी, क्योंकि हमारे इलाके 50 पैसे में होती थी। तो इतने मोटे मोटे बंडल हम लोग फोटो कॉपी करवा के लाते, पढ़ते कभी नहीं थे, अलग बात है, करवा के लाते थे। आज की डेट में टैबलेट लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, लाखों किताबें मिल जाती हैं। तो समझ आ रहा है आपको? अब मैंने ये बात आपसे क्यों रखी, नाइन लेट 90s में एसटीडी एचडी की बात मैंने क्यों रखी, सोचा आपने भी इस विषय को यहाँ पे क्यों लेकर आया? जी नहीं सर। सर थोड़ा उस सोचिए। समय सब सिचुएशन काफी टफ था, माने
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था उस समय, और अभी कितना इजी हो गया लाइफ, ये चीज को आप दर्शाना चाहते जी, हैं यहाँ पे। इसी प्रकार जब मैंने अपनी खुद की एमसीए कंप्लीट की और मैंने उसी समय ये निर्णय ले लिया कि मैं एक ब्राह्मण होने के नाते जो भी हमारे रिचुअल्स हैं जो ब्राह्मण को मिलते हैं उसको इतना इजी बना दूंगा कि कोई चुटकियों में समझ लेगा। आप समझे? आपको पत्रिका पढ़नी चुटकियों में सीख लोगे, चुटकियों में। आपको केवल बाल देखने हैं, लोगों के बाल बहुत है, पूरी कुंडली है बालों को देखकर बन जाती है, आपको विश्वास नहीं होगा। अरे मुझे कुंडली पढ़नी क्यों है किसी की, उसका जानना ही तो उसके बारे में। तो हमारे बालों की जो शेप होती है ना, हमारे बॉडी जो फेस का जो पूरा एटीट्यूड एंगल जो होता है, हम चल कैसे रहे, सब कुछ आपके बारे में बता सकता है। तो पहले मैं आपको इसका हल्का हल्का हिंट दूंगा, फिर फ्यूचर में जब हम लोग अपने इस पहले पड़ाव को पार कर जाएंगे ना, तो स्पेशल क्लासेस दूंगा, लोगों से बात कैसे की जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पति अपनी पत्नी को इशारों में ही सब बोल देगा, पता भी चला किसको क्या हुआ। टेलीपैथी सुना कभी आपने ये? जी सर, मैंने क्लास किया था सर इसका। कितना खर्चा किया? सर 2.5-3 ऐसे कुछ, 4 के आसपास। 4,000? हाँ जी सर। तो सस्ते में पड़ गए। डॉक्टर कपिल देव शर्मा ऐसे कुछ, हाँ डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी जो कि सिखाते हैं हाँ। सर, माइंड रीडिंग भी सिखाते हैं सर, और ऐसे बहुत कुछ सिखाए थे, 2 दिन का कितना वर्कशॉप। कितना अप्लाई कर पाए आप? कुछ भी नहीं। अब जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? जी। कारण ये होता है, जिस प्रकार जब आप रसोई में भोजन बनाती है ना, हम्म। पहले बड़े प्रेम से आटे को उठाया आपने, एक परात में रखा, और आज कुछ ऐसा बनाएंगे कि सबके हाथ उंगली चाटते चले जाए लोग। मतलब एक भाव होता है हमारे अंदर भोजन पकाते समय। हम लोग चाहते हैं कि परिवार का हर व्यक्ति इकट्ठे बैठे भोजन करे। जो भाव होता है ना, वो कहाँ से आता है? अंदर से आता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी विद्या को ग्रहण कर रहे होते हैं ना, तो भाव अंदर पैदा होना चाहिए। हम क्यों नहीं सीख पाते? जैसे शुरुआत मैंने की थी पढ़ाई को लेकर, कि हम क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें ना ही कोई अच्छा शिक्षक मिला और ना ही हम अच्छे स्टूडेंट बन पाए। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ, मेरे टर्मिनोलॉजी में आप जानना चाहेंगे, तो दुनिया का सबसे मतलब उत्कृष्ट टॉप लेवल का जो फैकल्टी था वो एक ही था, दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ, भगवान परशुराम। और एकमात्र स्टूडेंट दुनिया में नंबर 1 पे रहा हुआ, पता कौन है? एकलव्य। तो यदि गुरु बनना हो तो भगवान परशुराम के जैसा बने, और यदि शिष्य बनना तो एकलव्य के जैसे बने। हम नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट में द्रोणाचार्य बहुत घूम रहे हैं, शिक्षा बेच रहे हैं, जो बहुत द्रोणाचार्य घूम रहे हैं। इवन चाणक्य बन जाओ, वो भी नहीं बन सकते। मतलब साधक बनो, साधक। तो जो भी चीज आप समाज को देना चाहते हैं, उसके लिए साधना की आवश्यकता है। मैं आपको चाहूं तो कल से आपकी शिक्षा शुरू कर सकता हूँ, जी इससे ये होता है, इससे ये होता है, लेकिन अभी आप तैयार नहीं है उसके लिए। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था 2 क्लास पहले, कि जब आपकी क्लास समाप्त होती है तो आपको अपने रूम का एक ऑरा एनर्जी लेवल मिलता होगा अलग ही, इसको एनर्जी आई बॉडी के अंदर, एनवायरमेंट में। ऐसा होता है ना? यस सर। फील किया होगा आपने। और मैं अभी स्वाति जी से आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारी सब इस मंच की सबसे पहले स्टूडेंट वही है, स्वाति जी हैं। तब में और आज में इनके परिवार में इनको कितना डिफरेंस मिला, ये बताएंगे भी आप। फिर मैं आपसे बात करूंगा। स्वाति जी बताएं प्लीज। यस सर, आप सही कह रहे हैं कि जब से मैं सर से कनेक्ट हुई हूँ, मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है। बहुत मतलब पहले जो थे उससे जस्ट अपोजिट हो गए। और
जो चीजें नहीं आती थी, मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो कमियां हैं सर ने वो खुद ऑब्जर्व की और मुझे खेल खेल में सिखा दिया। मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि सर हमें कुछ नया सिखा रहे हैं, खेल खेल में मैंने हंसते हंसते वो चीजें सीखी है। और इतना बदलाव आया है मेरी लाइफ में कि टेंशन क्या होती है, घबराहट क्या होती है और असफलता क्या होती है, तो सब मैं भूल ही गई हूँ। अब तो मुझे बस हर पल यही लगता है कि मेरी लाइफ में एक पल खुशी, सेकंड पल दुगनी खुशी, उसके नेक्स्ट पल तिगुनी खुशी बढ़ती जा रही है। ये अपने आप ही चेंज आ रहा है। बस ये आ इसलिए रहा है क्योंकि सर ने मेरी सारी जो दिक्कतें थी वो बहुत अच्छे से समझ के मुझे समझाया भी, सिखाया। जैसे आपको सारी बातें सिखा रहे ना अभी, ये सब हम पहले से ही फोन पे सुन चुके हैं। सर ने हमको फोन पे काफी कुछ गाइड किया है। और अब तो मैं इसे सोचिए मेरा रिवीजन हो रहा है। अब तो सर को लगता है कि अब सर जैसा हम भी थोड़ा बहुत बोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं पहले जितना बोलने से घबराती थी, मीटिंग से घबराती थी, और ये समिट के में जाने के लिए भी सर ने मुझे प्रेशराइज किया। मैं कही थी नहीं जा पाऊंगी, सर कहते नहीं तू जाओगी, तुम्हारा मन है तो तुम जाओगी। आज का पल ऐसा है कि सर जो बोल देना मुझे लगता है वो मेरी लाइफ में हो गया। इतना तो इतना मुझे ये लिख जाता है हर पल। बस जैसे सर ने बोला जुलाई में आप लैपटॉप लोगे, मेरे माइंड में दिन भर में एक बार ही आता है जुलाई में मेरा लैपटॉप आ रहा है अपने आप। और मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरे को पूरा मतलब अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस मिले जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। हस्बैंड के अंदर भी काफी बदलाव है। जैसा कि वो मुझे बनाना चाह रहे थे सेम वैसे ही मैं बनती जा रही हूँ। प्रैक्टिकल बैलेंसिंग लाइफ, ये आसान नहीं होता सीखना, पर सर ने हमें बहुत आसानी से सिखाया। और जो रहा बिजनेस के अकॉर्डिंग भी जो घबराहट थी, जो निगेटिविटी थी, वो भी खत्म हो गई। पहले लगता था सब कुछ टफ है, बट आज लगता है सब कुछ इजी है। इतना इजी है जो हम सोचा भी नहीं था कि ये इजी है, इतना कि हम लोग भी सीख सकते हैं। अब तो ये लगता है कि ये बिजनेस तो कोई भी किसी भी एज का पर्सन सीख सकता है, अगर उसको एक राइट डायरेक्शन मिल गई तो, एक राइट वे मिल गया। बाकी मैंने जो एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया। नाउ मैं तो अब हर काम इंजॉय करती हूँ, खाना बनाना, रेस्ट करना भी इंजॉय करती हूँ, लोगों से बात करना भी इंजॉय करती हूँ। टेंशन तो खत्म ही हो गई। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना इतना भी नहीं है। प्रगति जी से बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि प्रगति जी का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट, स्पीच और डिफरेंट का एक्सपीरियंस है। दिनेश जी से बात अभी करूंगा। दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से एक हैं। हुआ क्या था, दिनेश जी से मैं इस पर्टिकुलर मंच के लिए 3 महीने से अप्रोच कर रहा था और दिनेश जी ने मुझे कभी भी टाइम नहीं दिया क्योंकि इनकी अपनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन दिनेश जी का एक एक्सपीरियंस है मेरे साथ, तो बताना चाहेंगे आपको। आपको तो कभी हुई नहीं। दिनेश जी बताइए प्लीज। आपकी आवाज सर जी थोड़ी, आवाज आ रही है? हाँ अब आप ठीक है आवाज, हाँ जी। ओके सर जी, बात तो ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम बहुत थी। और सर से मीन्स फोन पे बात हो रही थी, कभी जूम पे आया नहीं था। और सर से बात की तो अपने दिल से कुछ सोचा, क्योंकि पता नहीं उनसे कभी मिला नहीं था, कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं हो रही थी। फिर भी उनका कॉल आता था, मैं करता था, और ऐसा लगता था कि कोई मेरा कोई गलती का कोई रिपोर्ट कर रहा है, मुझे बात कर रहा है। और ये मैं अभी आज जो जूम हमारे, तो रियल में फीलिंग करता हूँ ऐसे कि आज मैं उनके साथ पास ही बैठा हूँ। और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मेरी लाइफ में बहुत change आया है। परेशानी मैं आप सबको बताऊंगा तो शायद आप मानोगे, सब परेशानी सबको बताए मेरे लाइफ में क्या वो सब थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दिनेश जी। एक्चुअली मैंने ये बात आपके सामने क्यों रखी, अनीता जी एंड मधुस्मिता जी, मैंने ये बात क्यों रखी, मुझे कोई इसमें नंबर नहीं मिलने वाले। इसके पीछे कारण है, यही चीज सर जी आपको मैं सीखनी है। यही, सर जी सर हाँ जी बोले प्लीज बोले। सर जी बीच में बात तो मैं एक बात
सर आपकी आवाज आपकी ठीक, आवाज ईयरफोन आवाज निकाल क्लियर नहीं लीजिए आ सर, रही। ईयरफोन की वजह से आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। है? तो शायद नेटवर्क का इश्यू है। अब ठीक, अभी ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी अभी ठीक है। अब ठीक है। एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर उस लेते कोई ना कोई जगह पे, लेकिन वहां पर क्या होता है, अपने जो पास है, तो बड़ा कर नहीं बोलते। बाकी रियली बताओ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले ये समझ लेना कि एक यहाँ पर ये जो किसी को बड़ा कर नहीं बोलते। ओके सर। थैंक यू सो मच। अभी ना आपको मैं दोबारा एक बार अवसर दूंगा बोलने का। दिनेश जी, आपको ना बुधवार को दोबारा बोलना होगा, आपकी बात स्पष्ट नहीं सुनाई दी है। बट मधुस्मिता जी एंड अनीता जी, आपके समक्ष मैं एक बात ये रखना चाहूंगा कि साधक हमें बनना है। साधक का मतलब केवल ये होता है जिस भी चीज को आपने ग्रहण किया वो हृदय से ग्रहण किया, और हृदय से ग्रहण करने के लिए हमें उन चीजों को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा जो हमको दुख दे रही है। आप समझे बात को? जो जो विचार आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं, अटका रहे हैं, सर जैसे उनको अब आपको खुद सोचना। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाती हूँ। लिखिए एक बार इसको, फिर चेक कीजिए क्यों हिचकिचाते हैं आप, या मेरे अंदर विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा। लिखिए क्यों पैदा नहीं हो पा रहा। उसका सॉल्यूशन यदि आपको नहीं मिलेगा अपने एंड पर, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है आपको समझा देता हूँ मैं, इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये मेरे पास एक बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है, इतना पानी है और इतनी बॉटल अभी एम्प्टी है। तो जो सो कॉल्ड मोटिवेटर्स होते हैं वो क्या बोलेंगे, आपको केवल भरे हुए पानी को देखना है, खाली पार्ट को नहीं देखना। अच्छा बोल दिया। मैं क्या बोलता हूँ, इस बोतल को अभी भी पूरा भरा गया है, जिस पार्ट को पानी नहीं ले पाया उसको हवा ने ले लिया है। ठीक है? तो आपके अंदर जो भी वीक पॉइंट चल रहे, कमी चल रही है, उसका कारण क्या, वहां पे एनर्जी की कमी है। वहां पर एनर्जी की कमी है। उस एनर्जी को आपको फिल करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल स्टेप्स के साथ। क्योंकि ठीक 2 क्लासेस के बाद आप भी उसी स्टेज पर आ जाएंगे जिस स्टेज पर स्वाति जी हैं, प्रगति जी हैं, या फिर हमारे महेंद्र भाई हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये प्रवचन नहीं चलने वाला, एक्शन पे हमें, एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे हम लोग। अभी केवल आपको उस चीज को बाहर निकालना है। लिखिए, जो विचार आता है अच्छा बुरा लिख लीजिए उसको। आपको मेरे से अगर शेयर करना, पर्सनली बैठूंगा आपके साथ, ये नहीं मंच पर नहीं करूंगा उसको, क्योंकि मंच पर कुछ बातें साझा नहीं करनी चाहिए। अब जितने लोग मेरे से अटैच्ड हैं, मेरे को पर्सनली कॉल करते हैं, मैं 1 घंटा उनसे बात करता हूँ, और उस बात के दौरान लॉर्ड बालाजी महाराज उसके जीवन को सफाई कर दे, खाली कर देते हैं, वो एंजॉय करता है। यही आपको भी बनना है, तभी आप अपनी टीम को संभाल पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर में हम सभी लोग अपने अपने बड़े बड़े मंच संभाल रहे होंगे, महीने में एक बार मिलेंगे किसी वेबिनार के अंदर। एंजॉय करो, क्या करना है, हमें लोड नहीं रखना अपने ऊपर। इसको भी देखें, उसको भी देखें, उसको भी देखें। तो आई होप आप लोगों ने आज का ये विषय एंजॉय किया होगा। और यदि आप लोगों के पास नंबर नहीं है अपने सहयोगियों का, जैसे प्रगति जी के पास नंबर आप लोगों का है, स्वाति जी बना, आप आपस में नंबर एक्सचेंज कर लीजिएगा। यदि नहीं है तो आप मेरे से नंबर ले सकते हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली। इससे आप लोग की आपस में प्रैक्टिस होगी, क्योंकि समाज में हम जैसे ही लोग हैं, कोई अलग है ही नहीं। सभी की 2 आंखें, 2 कान, एक नाक और जीभ है। सबके 2 हाथ हैं, सभी मुंह से खाना खाते हैं, सभी कपड़े पहनते हैं। ठीक है?
आंखें कमजोर होने पर सभी चश्मा लगाते हैं, है कि नहीं? सभी मुंह से बकबक करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अलग किस्म के लोग मिलेंगे आपको बाजार में। सर जी एक पॉइंट मैं बोलूं। हाँ बोले प्लीज। सर हम लोग डरते थे ना पहले, जैसे हम, मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी कि हम पहले लोगों से बात नहीं करते थे। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी कि मेरे को कोई क्या देखेगा, कोई क्यों बोलेगा, मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं वैसी लग रही हूँ। जी लेकिन सर की एक स्टोरी हमेशा याद रहती है मुझे, जब भी मेरे अंदर ये चीज के थॉट आता है ना, तो सर ने बोला आपकी चप्पल टूट गई है और आप रास्ते में जा रहे हैं, तो आपकी टूटी हुई चप्पल पे आप ही का फोकस है। रास्ते में चलने वाले किसी भी इंसान को ये ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपकी चप्पल टूट गई, क्योंकि वो जी आपके पास देख ही नहीं रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो जब भी मुझे ये चीज का ख्याल ख्याल आता है कि मैं कैसे लग रही हूँ, इवन जैसे मीटिंग में कि मैं बिना विदाउट मेकअप बैठ गई, तो ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, फिर सर की वो थॉट याद आता है कि ये चप्पल तो मुझे को दिख रही है, सामने वाले को नहीं दिख रही है। तो इस तरह के विचार जब आपके माइंड में घर कर जाते हैं ना, तो निगेटिविटी धीरे 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 चली जाती है। तो उस तरह से मेरा ये पॉइंट ही बदल गया कि कोई मुझे क्या सोचेगा, मुझे बारे में क्या बोलेगा, मैं सोचती ही नहीं हूँ। मुझे बस अपनी बात कहनी है, और सामने वाले को मुझे जो समझाना है मैं पॉइंट रख देती हूँ। बाकी सामने वाला इतना इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ भाई तुमने तो काफी कुछ सीख लिया, कौन सा बिजनेस कर रही हो यार, मेरे को भी बताओ। ऐसे ऐसे थॉट्स भी आते हैं सामने वालों के, जो व्यूज आते हैं। तो मैंने कहा जब तुम निश्चिंत होके फ्री टाइम दोगी तब बताऊंगी। तो अपने अंदर की जो हीन भावना होती है, जो निगेटिविटी होती है, सर के पास ऐसी ऐसी स्टोरियां है ना कि आपके माइंड में कब घर कर जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और आप बदलते चले जाओगे। थैंक यू सो मच, इतना ही ठीक है बोलना था स्वाति, थैंक यू आपका। सो मच। हमारा अब ये मंच का समय समाप्त हो चुका है, आप सब लोग अपने अपने काम पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य 1 घंटा इस मंच को दिया। अब हम लोग मिलेंगे बुधवार को। सभी को नमस्कार, क्योंकि अब नए लोग थैंक यू इसमें सर, अब जुड़ेंगे थैंक हमारे साथ। सभी को नमस्कार। कल ओके क्लास सर, नहीं होगा थैंक सर? नहीं, परसों परसों क्लास होगा, कल नहीं परसों। यू। ओके सर। ओके सर। परसों सेम टाइम पे क्लास होगी आप लोगों की। यदि कोई ओके मैसेज सर। होगा मैं आपको दे दूंगा क्लास के लिए। ओके सर, तो बिल्कुल। सॉरी, आप लोगों तो कहाँ, ओके। आपकी कल क्लास होगी, सॉरी आपकी कल क्लास होगी। इन लोग की क्लास है कल, आपकी क्लास होनी है सेम टाइम पर। अभी बेसिक में ठीक चल है। रहे हैं ना, बेसिक में क्लास कल आपकी होगी। कल मिलेंगे सेम ओके टाइम सर। पे। ओके थैंक यू सर। सो मच, कल बात ओके करते हैं। सर, ओके। थैंक यू, नमस्कार थैंक यू। नमस्कार। अभी मैं रिज्वाइन करूंगा, सुजीत जी।